पूजनीय आनंदी माँ के चरणों में मेरा सशत बार नमन। श्री सुरेश मलिक जी के चरणों में मेरा सशत बार नमन। और इस जूम मीटिंग में जुड़े सभी साधकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं अंकित मलिक आज की जूम मीटिंग होस्ट करने जा रहा हूँ। आप सभी को इस जूम मीटिंग में बहुत बहुत स्वागत है। दवा रहित और रोग रहित, दुख दर्द रहित की इस जूम प्लेटफॉर्म में आप सभी आए हैं और हमें आप सभी की सेवा करने का मौका आप दे रहे हैं। उसके लिए हम आपके आभारी हैं। धन्यवाद। अगर आप भी कुछ सेवा करना चाहते हैं तो आप भी इस जूम मीटिंग का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फॉरवर्ड कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस निशुल्क जूम मीटिंग का फ़ायदा उठा सकें और उनको भी लाभ हो सके। अब मैं पूजनीय आनंदी माँ को निवेदन करना चाहता हूँ कि एडवांस न्यू डाइट सिस्टम को कैसे लाइफस्टाइल बनाएं, इसके बारे में साधकों को थोड़ा बताएं। ठीक है बेटा, बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू कि ये इसका मौका मुझे मिल रहा है साधकों को कुछ अपनी अनुभव शेयर करने के लिए। तो ये एडवांस न्यू डाइट सिस्टम का जूम प्लेटफॉर्म में सभी का स्वागत है। पहले हम शुरू करने से पहले थोड़ा आंखें बंद करके 3 गहरी सांसें लेंगे, छोड़ेंगे, एक धन्यवाद भाव से रह के। क्यों मैं बोलती हूँ ना, ये जो सांस है ये हमारा जीवन साथी है, और पैदा होते ही सांस के साथ पैदा होते हैं और लास्ट भी सांस ही जाती है। तो इसको, और ये सांस एक ऐसा चीज है जो हमको हर समय वर्तमान में रखती है, हियर एंड नाउ में। और ये जो हवा है वो हमको मुफ्त मिलती है प्रकृति की ओर से। तो हम 3 गहरे सांस लेंगे, छोड़ेंगे, धन्यवाद करेंगे। लेते हैं, शुरू करते हैं। लीजिए, फिर छोड़िए। छोड़ते समय धन्यवाद 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 मन में बोलिए। ये हवा, इसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकेंगे। ये हवा हमको शीतलता प्रदान करती है। तो लेते हैं फिर से, और फिर से धीरे धीरे फील करते करते, महसूस करते करते छोड़िए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तीसरी बार लेंगे। ये हवा, ये पूरा ओरा में भरा हुआ है। ये एनर्जी वाला हवा जो प्रकृति ने हमको मुफ्त दिया है, ये हमारे अंदर जा रहा है और मेरे हर एक सेल को छू रहा है, और मेरे हर एक सेल हेल्दी हो रहे हैं, स्वस्थ हैं, स्वस्थ हैं। इस भाव से फिर से लेते हैं ये एनर्जेटिक हवा को। लीजिए फिर से, छोड़िए। धन्यवाद 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 भाव में भरिए। अभी हम हमारा पूरी कायनात को, यूनिवर्स को थैंक यू करेंगे। हे यूनिवर्स, धन्यवाद कि हमको एक दूसरे से जुड़ने की अभी मौका दे रहे हैं। और ये जूम सेशन, ये यूट्यूब, ये मोबाइल, ये लैपटॉप, जितना इक्विपमेंट है, ये बिजली, चार्जर, जिसकी वजह से हम कनेक्ट हो पा रहे हैं, और ये अंकित बेटा जिन्होंने होस्ट कर रहे हैं, इन सभी को हम धन्यवाद देंगे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।
अभी हम ये तप सेवा सुमिरन का मार्ग जो एडवांस न्यू डाइट सिस्टम हमको मिल रहा है, इसके लिए भी थैंक यू करेंगे। और ये खजाना हमारे पास कैसे रहे, इसको कैसे हम लाइफस्टाइल बना पाए, इसकी चर्चा हम करने जा रहे हैं। जब तक हम इसका वैल्यू को नहीं समझेंगे तब तक हम इसको लाइफस्टाइल नहीं बना पाएंगे। ये शिव भगवान जी का त्रिसूत्रीय मार्ग है और मानस योग साधना से आई है। प्रभु खुद ये ज्ञान दिए हैं, तो ये प्रभु प्राप्ति का रास्ता है। इसको हमको पहले अच्छे से समझना है, समझेंगे तो कर पाएंगे। अब माइंड में बहुत कंडीशनिंग हो गई है, माइंड में हमारा मेमोरी पड़ा है। मेमोरी जो सॉफ्टवेयर हमको भगवान दे के भेजे थे, पैदा जब हुए हम, जो सॉफ्टवेयर हमारे अंदर में पड़ी थी, उस सॉफ्टवेयर को हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा शिक्षा, हमारा आजू बाजू जो हम रहते हैं, खाते पीते हैं, देश, राज्य, स्थान, सब में जैसे जैसे हम बड़े हैं, हमारा जो सॉफ्टवेयर प्रभु दे के भेजे थे, उस सॉफ्टवेयर में हम ये बाहर का चीज भर दिए और माइंड में भगवान जो दिए थे, हमारा इनर सेंस को हम भूल गए। बाकी सृष्टि में कोई भी प्राणी अपनी इनर आवाज को भूलते नहीं है, अपनी इनर सेंस को सुन पाते हैं। क्यों? क्यों ना उनका चारों तरफ सृष्टि में प्रकृति ने जो दिया है उसको उसी स्वरूप में ग्रहण करते हैं। उसको ना आग में जला के खाते हैं, ना नमक मसाला दे के खाते हैं, ना अपनी भोजन से वो बोर होते हैं। गाय भैंस एक ही आहार, हरा चारा का खाता है, कभी बोर फील नहीं होता है। और उसी एक हरा चारा से ही उसको सब कुछ मिल जाती है। उसको बढ़ने के लिए, उसको बड़े होने के लिए, उसको चलने फिरने के लिए जो जो चीज चाहिए वह सब कुछ उससे मिल जा रही है। पंछी, जो अनाज खाने वाला पंछी को अनाज से मिल जा रहा है, मांसाहारी पंछी जो होते हैं उससे, उसको उसी से मिल जा रहा है। वो कोई बोर नहीं हो रहे हैं, सब अपनी अपनी आहार पहचान रहे हैं। अब बिना नमक मसाला, बिना आग से खा रहे हैं। उनका आहार किसी पे डिपेंड नहीं है, निर्भरशील नहीं करा। अब हमारा भी निर्भरशील नहीं कराए हैं भगवान। जो प्रकृति, जो कुदरत, जो कायनात, जो यूनिवर्स, जो भी आप नाम दे रहे हैं, उन्होंने हमारा आहार को भी डिपेंडेबल नहीं बनाए हैं। हमारा आहार को भी स्वावलंबी आहार बनाए हैं। हमारा आहार को भी ऐसे आहार बनाए हैं कि ये जैसे ऐसे, इसको सिर्फ धो लो और खा लो। इसको पकाने के लिए नहीं बनाया है, इसमें नमक मसाला डाल के खाने के लिए नहीं बनाए हैं। हमारा आहार भी प्रभु आग में डिपेंड नहीं कराए हैं, मसाला नमक डालने के लिए नहीं बोले हैं। जैसे सृष्टि ने जैसे उनके लिए जैसा तैयार करे हैं, हमारे लिए भी ऐसा तैयार तैयार बना बनाए दे हैं। जैसे ये स्लो प्रोसेस में, स्लो हीट में 4 महीने 3 महीने लगा के, चंद्रमा का शीतलता से और सूरज भगवान का रोशनी से और पृथ्वी माँ का मिट्टी की मिनरल से और जल से, आकाश से, हवा से,
इसको तैयार करे हैं। सब एनर्जी दे के, रस भर के, रस युक्त फुल एनर्जी दे के हमारे लिए तैयार कर करके भेजे हैं। एक ही हलवाई बना रहे हैं, एक ही सृष्टिकर्ता सूरज भगवान सभी का आहार बनाए हैं। लेकिन वही बात है कि हमारा माइंड कंडीशनिंग हो गई है, ये समाज, ये शिक्षा, धर्म, विज्ञान, इससे। तो इस पे आपको खुद को काम करना पड़ेगा, इसको लाइफस्टाइल बनाने के लिए। जब तक आप खुद पे काम नहीं करेंगे, खुद पे दृष्टि नहीं देंगे, अवेयर नहीं होंगे, सजग नहीं होंगे, आप नहीं बना पाएंगे लाइफस्टाइल। तो मैंने इसलिए बताई हूं, पहले आपको आपका एम तैयार करना है। आप किस लिए एडवांस न्यू डाइट सिस्टम को अपनाना चाहते हैं, किस लिए ये तप से बस सुमिरन का रास्ता में चलना चाहते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं शरीर से निरोगी हो जाऊं, अगर ऐसा छोटा एम रखे हैं, तो आप इसको लाइफस्टाइल नहीं बना पाएंगे, आखिर सांस तक नहीं कर पाएंगे, आप अपनी आहार पे रह नहीं पाएंगे। आपकी डिजाइन फूड, जो कंदमूल, फल फूल, जल, हवा, प्रकाश, आकाश, यही है आपका, इस पे नहीं रह पाएंगे, क्योंकि आपका एम छोटा है। अगर आपका एम बड़ा है और उसमें संकल्प लगाए हैं, बताई थी मैंने संकल्प लगाने के लिए, अगर आप संकल्प लगाए हैं, अफर्मेशन, आपको संकल्प लगाना पड़ेगा मजबूत करने के लिए। जिस संकल्प, और वो संकल्प लगाने के लिए आपको एक ऐसे कसम लेना पड़ेगा जिससे आप डिगे ना, जिससे आप टूटे ना। जौन सा ग्रंथ आपको अच्छा लगता है उसी ग्रंथ का कसम ले लीजिए। जैसे कि अगर आपको श्रीमद् भगवत गीता पे विश्वास है, श्री कृष्ण भगवान ने, ये उन्हीं की वाणी है, इसमें लिखा गया, उन्हीं का शब्द है, शब्द भी अविनाशी है, शक्तिशाली है, पावर है इसमें। ये हिंदू धर्म का मैंने बताया। ऐसे आपको जो भी धर्म का आप है, आपका जिस ग्रंथ में, सुखमुनि साहेब, जपजी साहेब, रामायण, कुरान, बाइबल, जो भी आपको, जो भी ग्रंथ पे आपकी विश्वास है, जिसको आप पढ़ने से, आप जिसका ये लेने से आप आपकी कसम नहीं तोड़ेंगे, या आपकी माता पिता जिसको आप प्यार करते हैं उसका थोड़ा सा उसका सहारा ले लीजिए कि मैं 3 दिन के लिए मैं प्राकृतिक आहार पे रहूंगी। मैं इसका संकल्प लेके करती हूँ। मैं गीता जी छू के कर रही हूँ कि मैं 3 दिन के लिए प्राकृतिक आहार पे रहूंगी, रहूंगा, या 7 दिन के लिए, या 9 दिन के लिए। ऐसे संकल्प मजबूत करिए, ऐसे धर्म ग्रंथ को लेके, या जिस पे आपका विश्वास है, जिस प्रभु का मूर्ति पे विश्वास है, जिस पे आपका बहुत विश्वास है, जिसको लेने से आप डिगेंगे नहीं, वो करके थोड़ा सहारा लीजिए और करिए जैसा हमारा एडवांस न्यू डाइट सिस्टम में बताया गया है। मैं बार बार रिपीट इसीलिए कर रही हूँ, कितना नए साधक भी जुड़ रहे हैं, और बार बार सुनने से एक चीज को हम मजबूत बन पाएंगे, इसके लिए मैं ये बता रही हूँ। तो ऐसे करके आप 3 दिन, 4 दिन, 7 दिन, ऐसे ऐसे करके 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने तक जाइए। जब आपको रिजल्ट दिखती चली जाएगी, आपका विचार, आपका माइंड, आपका शरीर सब बता देगा कि क्या चीज है ये चीज बड़ी है, मस्त मस्त, क्या खजाना है ये आपको पता लग जाएगा कि सच में एक्चुअली हमारा रास्ता यही है, ये साधना है, ये तप है, ये सेवा है, सिमरन है।
तो आप इसको लाइफस्टाइल बना पाएंगे। तीसरा बोली थी मैंने आपको जूम मीटिंग ज्वाइन होना है। चौथा ये बात बताया कि इसका लिंक फॉरवर्ड करिए, ये सेवा भी करिए। पांचवा ये है कि आपको काल बताई थी बेजुबान का आवाज बनिए। जो हमारा पहला कदम है, ये बताने में क्या है, मांसाहार, पराई माँ का दूध, दूध से बनी चीजें बोली थी, दही, लस्सी, छाछ, घी, मिठाइयाँ, केक, और आपका जितने भी चॉकलेट, जो मिल्क, डायरी मिल्क प्रोडक्ट, वो सब चीजें वो हमारे लिए नहीं है। वो दूध उसकी बच्चों के लिए है, उसके आहार हम छीन रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, हक मार रहे हैं, दूसरे को कष्ट दे रहे हैं। तीसरा ये है कि मधुमक्खी अपने बच्चों के लिए शहद बनाता है, शहद संग्रह करता है, फूलों में घूम घूम के कितनी समय लगा के 2 चम्मच शहद बनाने के लिए उसको 1 साल लग जाती है, कितनी और हम कितनी आसानी से चोरी कर देते हैं। वो सर्दियों में खाने के लिए रखते हैं, उनको बच्चा को पालने के लिए। हम क्या करते हैं, उसकी घर उजाड़ते हैं, उसका घर को धुआं करके जला देते हैं, कितनी जीव हत्या होती है। और वो शहद हम ले रहे हैं, हिंसा है ये भी पाप है। तो ये भी आपको नहीं लेना है, ना आपको पूजा पाठ में लगाना है। लोग बोलते हैं हम लेते नहीं है, पूजा पाठ में लगाते हैं। मतलब शिव भगवान जी को दूध चढ़ाएंगे और शिव भगवान जी का रुद्राभिषेक करेंगे, ये अभिषेक करेंगे शहद में, दूध में, दही में। भगवान जी कभी नहीं बोलते हैं कि किसी का आहार छीन के, चोरी करके, हिंसा करके मेरे को पूजा करो। भगवान जो बोलते हैं वो आपके अंदर है, तभी तो आप बोल पा रहे हैं, तभी तो आप चल पा रहे हैं। तो आपके अंदर जो प्रभु आत्मलिंग शिव जी है, उनको आप उन्हीं का आहार चढ़ाना है। पत्रम पुष्पम फलम तोयंग जे न भक्त्या प्रयाच। पत्ता, फूल, फल, जल, हवा, प्रकाश, आकाश, कंदमूल, यही आपका आहार है। और उनको भी आप पत्ता, फूल, फल, जल चढ़ाइए। जल, जल सबसे बढ़िया है। लेकिन हम पंचामृत बना रहे हैं, हम भी करते थे। लेकिन जब से मेरा भ्रमणा टूटी, जब से मेरे को समझ आ गया, इस पे चली, जो मुझे अनुभव में आया सब चीज वो मैं बताती हूँ। तो आप भी ये यार ना करें जिसमें हम किसको दर्द दे के हम ला रहे हैं। तो वो भी दिया भी जला रहे हैं घी की, वो भी नहीं। हवन भी कर रहे हैं घी में, वो भी नहीं। आत्मा रूपी दिया लगाइए, ज्ञान रूपी ज्योत जलाइए, जो कभी बुझे ना। फिर भी ज्योत लगाना चाहते हैं तो और बहुत चीज प्लांट बेस का है, तिल का तेल, नारियल की तेल, इसमें लगाइए। तो आप शहद भी नहीं यूज करना है, चमड़े की चीजें भी नहीं यूज करना है। जो बछड़े को के गर्म पानी डाल के उसकी चमड़े निकाल के जूते, चप्पल, बेल्ट, पर्स बन रहा है और उसको उपयोग कर रहे हैं, ये भी हम हिंसा कर रहे हैं, जीव हत्या में जाएगी, क्योंकि हम भागीदार होंगे, हम उपभोग कर रहे हैं इसकी। तो ये भी नहीं। साथ में रेशमी कीड़ा को मारा जाता है, और सिल्क की कपड़े, बनारसी साड़ी गर्म पानी में उबालते हैं। 2 लाख रेशमी कीड़ा को गर्म पानी में उबालते हैं, धागा निकालते हैं, 5 मीटर साड़ी बनती है। गूगल में सर्च करके देख लेना कैसे बनती है। खौलता पानी, वाह क्या, मतलब हम क्या मतलब करते हैं अपनी
कपड़े पहनने के लिए कितनी की जीव हत्या कर दी, एक तरह का लाश पहने, 2 लाख प्राणी का लाश। इधर मांसाहार नहीं कर रहे हैं, इधर यही पहन रहे, तो ये क्या करें हम? तो थोड़ा सोचे इसके बारे में। तो ये सब चीजें के बारे में लोगों को जागरूक कराइए। जो लोग भी इसको अपनाते हैं, किसी को बताते नहीं हैं, तभी आपकी क्रेविंग नहीं रुकती है। कुक फूड की क्रेविंग तभी होती है, और आप इसको लाइफस्टाइल नहीं बना पाते। मेरे पास बहुत फोन आती है, हम करे थे जी, इतनी लाभ हुआ था, मेरे 3 बीमारी ठीक हो गया था, चौथा बीमारी थोड़ा सा था, मैंने खाना, आज भी फोन आया था, अब मैंने खाना खा लिया, फिर से लौट आया सब, और चौथा बीमारी खत्म ही नहीं हुआ, मैं फिर से ये शुरू करना चाहता हूँ। मैंने बोली आप कर क्या रहे हैं बड़ी के साथ? आपके अंदर भगवान बैठे हैं, आपको पता मायके, हम बोले मायके गई तो उधर वो सब हमारा खाना जो बनती है वो दिखा, तो मैंने शाम को खाली खाई, फिर दूसरे दिन दोनों टाइम खा ली, बोले उन्होंने, दिन में भी खा ली, शाम को भी खा ली। तो हम क्या कर रहे हैं? हम खुद पे काम नहीं कर रहे हैं, हम खुद पे अवेयर नहीं हो रहे हैं। इधर हम मेडिटेशन कर रहे हैं। मेडिटेशन का अर्थ क्या है? सजग होना, अवेयर होना, यही ध्यान है। तो हम हमारा मुख पे सजग नहीं हो पा रहे हैं, हम हमारा मुख पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, हम खा क्या रहे हैं, जब हम लेते हैं उसको सवाल नहीं कर पा रहे, ये जो आहार जाएगा मेरे अंदर में, ये क्या करेगा? क्योंकि हम इतनी बेहोश जीवन जी रहे हैं, मूर्छित जीवन जी रहे हैं। पता लग भी गया, फिर भी हम खा लिए, क्यों? ना यूनिवर्स की सपोर्ट नहीं आई आपको, उनका, उन बेजुबान की, जिनको आप कष्ट दे, उनकी दुआएं नहीं मिली आपको, तभी आप फिर जागरूक नहीं हो पाए, फिर खाए, फिर बीमारी को वेलकम करे। तो आपको अगर यूनिवर्स की ब्लेसिंग सपोर्ट चाहिए, ये अस्तित्व की, ये अदृश्य शक्ति का, अगर आपको उन आत्माओं का दुआ चाहिए, तो आपको इसके बारे में एक एक करके जितनी लोगों को हो बताना है। खाली ऐसा नहीं, दूध छोड़ दो जी, दूध तो रोग कारक है, आजकल ऐसे बोल रहे हैं जी, कि वो आनंदी माँ ऐसे बोलती है, बीबी चौहान जी गुरु जी ऐसे बोलते हैं, वो सुरेश जी ऐसे बोलते हैं, ये सब लोग ऐसे बोलते हैं कि दूध वाली चीजें नहीं लेना चाहिए, इससे रोग आएगा। तो आप कभी भी ठीक नहीं होंगे। आज आज भी सुरेश जी एक जन को पूछे, यहाँ कैंसर साधक आए हैं, बोले आपने दूध क्यों छोड़े हैं, पूछे सुरेश जी, जबकि मैं कल उनको 1 घंटा समझाई थी इसके बारे में, ये एक ऐसा हिंसा है, सब कुछ समझाई थी। सुरेश जी पूछे उनको कि क्यों छोड़े हैं? मैं ठीक होने के लिए छोड़ा हूँ, मैं मेरा बीमारी जाए इसके लिए छोड़ा हूँ, बोले। मैंने बोली आप तो कभी भी ठीक नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आप वो दर्द को अनुभव नहीं करे कि हम कितनी क्रूरता करे हैं, कितनी हिंसा करे हैं, कितनी कष्ट दिए हैं उनको बांध के, कितनी उनका फ्रीडम लाइफ को छीने हैं। तो इस चीज की अनुभव अनुभव ही नहीं आई। मैंने कल पूरी 1.25 घंटा की, उससे ऊपर भी बोली होंगी। 7 लोग थे नया, उसमें से 2 कैंसर नया साधक नया आए थे, तो उनको मैंने समझाई। और आज सुरेश बेटा ने प्रश्न पूछा तो जवाब उन्होंने यही दिए, मैं तो हैरान हो गई। मतलब उनके अंदर में फीलिंग नहीं आई, अगर फीलिंग आया होता जवाब दिए होते कि हमने उनका हक मारे हैं, छीने हैं, कष्ट दिए हैं, इसके लिए मैंने त्याग करी है, हम बहुत बड़ा गलती करे। नहीं आई जवाब। तो आप अगर आप इसको लाइफस्टाइल बनाना चाहते हैं, रोग मुक्त होना चाहते हैं, आपने अपनी कार्मिक अकाउंट ठीक करना चाहते हैं, तो आपको बेजुबान का आवाज बनना पड़ेगा। आपको फेसबुक में, आपका व्हाट्सएप में, आपका इंस्टाग्राम में इधर उधर का चीज जो डालते हैं, क्या मतलब
ये रील बना के डालते हैं, इससे अच्छा आप अगर ये चीजें डालते, ये एनिमल प्रोडक्ट के बारे में, तो कुछ होता, बात बनती। या अपनी वीडियो बना के डाल देते कि आज हम ये सब चीजें लिए हैं, किसी को कष्ट दिए हैं, दुख दिए हैं, अहित करे हैं, चोरी करे, हिंसा करे हैं, हक मारे हैं, जिसके कारण मुझे आज कैंसर आया है। मैं ये अनुभव कर पा रही हूं। तो मैं आप लोगों को जागरूक करना चाहता हूं या चाहती हूं कि आप ये सब चीजें न लें, इस चीज की, इस दर्द की, इन बेजुबान का दर्द को अनुभव करें और न लें। आप मेरे जैसे भुगतान भोगना नहीं पड़ेगा जब मैं भुगतान भोग रहे हैं। कितने चीजें लगा रहे हैं आप, तो कोई तो देखेगा। तो इसके लिए आप इस पे ध्यान दें और इस पे काम करें। अगर इसको लाइफस्टाइल बनाना चाहते हैं, अगर आप क्रेविंग से बचना चाहते हैं, जो आप खा रहे हैं फिर छोड़ रहे हैं, अगर ये करना चाहते हैं तो ये आपको करना पड़ेगा। बाकी जो पांचवा पॉइंट है वो मैं कल बताऊंगी। ये मैं एनिमल प्रोडक्ट के बारे में बताई। आपको इसके बारे में काम करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। जो करेगा वो पाएगा और मुक्त होगा, लेकिन जो नहीं करेगा अपने आप को धोखा दे रहे हैं हम। तो थैंक यू। आप लोग का सवाल होगी, अब जवाब होगा, अगर टाइम बचेगा मैं आज ही 5 नंबर पॉइंट बता दूंगी, नहीं तो फिर दूसरे जूम मीटिंग में बताएंगे। हमारा 2 जून 2025 से 11 जून 2025 तक शिविर होने जा रहा है एडवांस न्यू डाइट सिस्टम की। 1 तारीख को पहुंचना है सबको। सीट फुल है, लेकिन कैंसर वाले के लिए सुरेश जी फिर भी सीट रखते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद 4 स्टेज कैंसर से ठीक हुए हैं। ये एडवांस न्यू डाइट सिस्टम अपना के अगर वो चाहेंगे तो आ सकते हैं, लेकिन शुरू कर दें, अभी भी टाइम है करने के लिए। तो जिन्होंने नाम लिखा है वो ध्यान दें, अभी 10 दिन बचा है 1 को पहुंचने के लिए। तो आप लोगों ने 10-12 दिन कम से कम पूरी प्राकृतिक आहार पे रहे, गवर्नमेंट फूड पे रह के आए, ताकि यहाँ का, ये भूमि का, ये स्थान का, सब चीज का लाभ उठा पाए और पूरी अपनी आत्म कल्याण कर पाए। थैंक यू। आभार, प्रणाम, जय तंदुरुस्त। हाँ जी, चंद्रशेखर जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। देखो बेटा अंकित। हाँ जी, चंद्रशेखर जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, बोलिए। हाँ, नमस्ते जी। चंद्रशेखर जी, आप अपना कैमरा ऑन कर मैं ये लीजिए। काला काला कलर को देख के बोलूं क्या? हाँ, हम थोड़ा इधर। हाँ, नमस्ते जी। हाँ जी, बोलिए। हाँ, हाँ, नमस्ते माता जी। हम आंध्र प्रदेश से बात कर रहा हूँ। हाँ जी। हेलो। हाँ बताइए बताइए। हाँ माता जी, हम न्यू एज सिस्टम को, एनडीएस को, मेरे के आपके बारे में थोड़ा जानकारी मिल गया। अभी तो थोड़ा थोड़ा एनडीएस के बारे में फॉलो कर रहा हूँ। मेरे को practically आपका आवाज कम आ रही है।
हाँ हमारा हमें मेरे को फैटी लिवर है माता जी। हम्म। फैटी लिवर है, हर्निया हर्निया एब्डोमिनल हर्निया भी है। इसके बारे में थोड़ा तो कैसे फॉलो करना और क्या करना, थोड़ा उसके बारे में थोड़ा अभी अभी जानकारी। बताई मैंने, जो है चाहे फैटी लिवर हो, चाहे हार्निया हो, चाहे कैंसर हो, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, बीमारी अनेक, और इसका निवारण एक है। निवारण एक है, बीमारी अनेक है, निवारण एक। तो और कोई भी नाम दे, और बीमारी ये मेडिकल साइंस ने नाम दिए हैं, वो टॉक्सिन है, आपके अंदर में टॉक्सिन जमा हुआ है। निवारण ये है, सफाई करना है, गंदगी जमा हो गई है, सफाई करना है। सफाई करने की जो टूल है हमारा, वो नेचुरल कल आने के बाद एनिमा करना है, संजीवनी क्रिया करना है, जो 3 टूल प्रमुख है। फिर एनिमा के बाद आपको 6-7 घंटा, 8 घंटा, जितने घंटा खाली रख पाएंगे, उपवास करना है, आकाश तत्व लेना है, लंघन करना है, ना खाना ना पीना करना है मतलब। फिर उसके बाद जब आप पास खोलेंगे, डिटॉक्स जूस से खोलना है। काल मैंने सभी डिटॉक्स जूस समझाई हूँ, जूम में है, अपलोड हो गया होगा, उसमें भी सुन सकते हैं क्या हमारा डिटॉक्स जूस है। तो वो डिटॉक्स जूस से खोलना है। उसके बाद आप जब भूख लगे तब 1-1.5 घंटे बाद आप जूस पीजिए, या फ्रूट खाइए, या सलाद खाइए, बिना नमक, बिना मसाला, ड्राई फ्रूट्स नहीं, अनाज नहीं, अंकुरित नहीं, मूंगफली नहीं, नारियल नहीं, कोई भी नहीं, सिर्फ प्राकृतिक आहार, आज इट इज, जैसे आप ये देख रहे हो, जैसे प्रभु ने दिए हैं उसी को उसी स्वरूप में लेना है, ना प्रोसेस करना है, ना इसमें कोई नमक मसाला डालना है। जैसे दिए ऐसे खाना है, ऐसे ही हमारा आहार। तो लीजिए और करिए इसमें, धीरे धीरे उपवास को बढ़ाइए। ठीक होना है तो उपवास को धीरे धीरे घंटा को बढ़ाना पड़ेगा, रसाहार पे रहना पड़ेगा, जूस पे रहना पड़ेगा, यही सब चीजें है ना। तो आपको और इसको रसा करना पड़ेगा। मतलब रसायन मतलब फ्रूट्स को फ्रूट्स ज्यादा खाने से लिवर को तकलीफ होता बोलता ना, बोल रहा है ना। इसके बारे में क्या बोलता है मतलब यहाँ मैं तो बोल रही हूँ, जूस बोली मैंने, आपको बोली रसाहार पे रहना पड़ेगा, है ना। पे? ठीक है रस ठीक है। युक्त फ्रूट्स भी ले सकते हैं, रस युक्त, जिसमें रस है, जैसे ऐसा है, रस युक्त फ्रूट लीजिए, तरबूज लीजिए, माल्टा लीजिए, मौसम्बी लीजिए, उसकी जूस लीजिए, या आपने लौकी का जूस लीजिए, या खीरा खाइए, टमाटर खाइए, उसका जूस लीजिए, हरी पत्ती की जूस लीजिए, हरी पत्ती सबसे बढ़िया है, हरी पत्ती की जूस लीजिए, दो वाला। तप तो करना पड़ेगा, तप के साथ साथ सेवा, त्याग तो करना पड़ेगा। सेवा ये लोगों को बताना है, बेजुबान का आवाज बनना है। आप एक चीज को बताओगे तभी आप कर पाओगे। ओके मतलब जी वो मैं फ्रूट्स खाता है ना, वो थोड़ा स्वेलिंग हो जाता है ना स्पेस में। ये माइंड आ, कंडीशनिंग हो गया। फ्रूट खा, ये डॉक्टर का पढ़ाई है कि फ्रूट नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, ये नहीं खाना है, वो पोटासियम बढ़ जाएगा पत्ते खाने से, वो बढ़ जाएगा ये खाने से, ये सब माइंड में आपको बताया गया है, मतलब सिखाया गया है। इसको आपको भूलना पड़ेगा, जो सिखाया गया है। आप इतनी भरोसा करना पड़ेगा उसी यूनिवर्स के ऊपर, हमारे लिए, मेरे लिए बनाया है, ये क्या करेगा मुझे। अरे मीराबाई जी को अमृत दिए कृष्ण, ये राणा प्रताप ने, तो वो उसी को कृष्ण भगवान का प्रसाद समझ के ले लिए, तो वो जहर अमृत बन गया, जहर दिए तो अमृत बन गया। और हम ये, हमको अमृत चीज मिल रहा है, प्रभु का हाथ का पकाया हुआ प्रसाद मिल रहा है, और इस पे हम इतनी शंका, इतनी डाउट। अगर डाउट करेंगे तो होगा, अगर ये जाएगा तो मुझे ये होगा, ये जाएगा तो ये होगा, तो डाउट, संशय, संशयात्मक बुद्धि कभी भी सही नहीं करेगा। अगर हम पूरी तरह, नो, व्हेन देयर इज नो लॉजिक देयर इज मैजिक,
अगर आपकी बुद्धि नहीं लगा रहे हैं, आप सिर्फ प्रभु पे भरोसा कर दिए, उनकी वाणी पे भरोसा करें और चले। अब विश्वास रखिए कि मैं ठीक हूं, ये मेरा आहार है, ऐसा सोच है तो होंगे ठीक। नहीं, अगर आप यही बोलेंगे ये खाने से ये होगा, ये खाने से ये होगा, तो होगा ही होगा, क्योंकि आपकी सोच है कि ये होगा। और इनको तो ही देगा जो सोचोगे आप, जो जो विचार करोगे वो तुरंत कैच करता है, वही वापस देता है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, यूनिवर्सल लॉ है। आप सोच रहे हो कि इससे ये होगा तो होगा, आप सोच रहे हो नहीं मैं इससे ठीक हूं, ठीक है, तो ठीक रहेंगे। समझ आ गई? आप म्यूट हो गए। नहीं नहीं मतलब हमने तो है आ, वही वही फ्रूट्स के बारे में तो थोड़ा जानकारी मैं समझ आ गया होगा। समझ आ गया। अभी फ्रूट्स खाने से अभी मैं बता दी सब कुछ, आप सुने होंगे। हम्म, आप करिए, करना पड़ेगा विश्वास से। सफाई पे ध्यान दीजिए, सफाई। सफाई ज्यादा उपवास से होगा, एनिमा से होगा। एनिमा करना है अच्छी से, उपवास भी धीरे धीरे बढ़ाना है। सूक्ष्म सफाई उपवास से होगी। अगर निर्जल उपवास नहीं कर पाएंगे तो वाटर फास्टिंग करिए, जल पे रहिए, लेकिन करिए। अपनी बॉडी को देख के करना पड़ेगा, किसी के गाइडेंस से करिए, है ना, जिनके ऊपर आपका भरोसा है उन पर फोन में बात करिए। ओके मतलब ओके। थैंक यू। हाँ जी, अर्चना जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, बोलिए। हाँ प्रणाम माता जी। प्रणाम हाँ, माता जी। प्रणाम। हाँ माता जी, कल प्रणाम तो प्रणाम, आज बताइए। 4 बजे तक फास्ट किया, लेकिन थोड़ा थोड़ा सुबह से जी घबरा रहा था, धूप है थोड़ी, थोड़ा एक घूंट पानी लिया, एक बार 2 बार। और उसके बाद माता जी पत्तों का जूस, हरे करेला टमाटर खीरा का लिया, और 1 घंटा बाद पत्तों का लिया। ठीक है, इतना लेना चाहिए। आपकी और आवाज नहीं आ रही है। हमने 4 बजे तक फास्ट किया आज माता जी। आ रही? आपकी आवाज। आ रही अभी? हाँ जी। हाँ, और थोड़ा जी ऐसे मन घबरा रहा था जी, जैसे धूप की वजह से। थोड़ा 2 घूंट पानी, एक एक घूंट पी लिया तो चलता है ना थोड़ा। और 4 बजे के बाद फिर खीरा करेला करेला और टमाटर 2-3 का ऐसे जूस लिया, और पत्तों का लिया माता जी। पत्तों का जूस लेने के बाद ऐसे उल्टी सी मलमल ऐसे थोड़ा लगता है। उसके बाद 4 बजे के बाद फिर इतना ही जूस आप काफी क्या है कि। करते हो ना, आप जानोगे, मैंने आपको अच्छी से काल भी समझा दी थी कि आपको हाँ डिटॉक्स जूस से खोलना है। उसके बाद जो चीज अच्छी लगती है वही जूस लेना है, आपको काल बताई थी। आप लीजिए, और जो भी हो रहा है वो हाँ। आपका डिटॉक्स सिम्टम है। अगर उल्टी भी लगी तो उल्टी लगने दीजिए, उल्टी अच्छा। होगी, क्योंकि आपकी बॉडी में गंदगी भरा है, कैंसर है आपको, सबसे ज्यादा जहर भरा है, बॉडी पूरा जहरीला हो गया है। तो बॉडी को, आपके अंदर जो भगवान बैठे हैं, उनको पता है किस तरीके से निकालना है, तो उल्टी के माध्यम से निकाल रहा है। एक्सेप्ट इट, स्वीकार करिए। उल्टी होने दीजिए, नहीं हो रहा तो पानी पी के बंद कर दीजिए, लेकिन पत्तों करना तो यही पत, पड़ेगा। ये प्रभु का हाँ इच्छा है, वो अंदर से चाहते हैं निकालना, है ना। हाँ हाँ, तो कैंसर तो अभी तक वो दूसरे बार तो अभी तक वो एक टेस्ट होने की एक क्रिएट नहीं हुआ, घाट नॉर्मल बताई माता जी, लेकिन ये सब फॉलो कर रहे हैं हम। और फिर 8 बजे तक लिया, उसके बाद तो नहीं ले सकते ना, ऐसे बोल रहे हैं हम। वो अनार का वगैरह नहीं ले सकते ना, बस अभी कल 4-5 बजे तक ही खोलेंगे। कि और 2 दिन करना, कैसे फास्ट करना और इसके बाद। पता नहीं आप क्या पूछते हो, मुझे कुछ समझ नहीं आती है।
आपको बोला हाँ गया आप जब भी उपवास जितना घंटा कर पा रहे हो करना है, खोलना हाँ है डिटॉक्स जूस से। फिर आपको जब तक भूख लग रहा है लेना है, जब दो 8 मतलब 6 घंटा, कैंसर वालों को जितना मिनिमम में रहेंगे, जितना घंटे में हो पाएगा उतना कम घंटे में करें। हम नहीं बोल रहे हैं, आपका बॉडी बताएगा। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे लेना है, अभी हाँ, और भी चलिए। लेना है, तो हाँ, तो लीजिए। अभी नौ हाँ, सौ नौ और 8 बार इनिमा किया है हमने। 8 बार इनिमा किया और रात को और करेंगे 2-3 बार 3 डब्बे से। फिर सो जाएंगे, फिर जरूरत नहीं लगेगी, भूख नहीं लगेगी लेने के लिए, फिर नहीं लेंगे। फिर कल तक फास्ट करेंगे, ये चलेगा ना? ये ठीक है ना माता जी? हाँ करिए। ये ठीक है ना? फिर पत्तों का करिए और तो उसका बताइए, आचार मैं का होता ना है। करिए। हाँ, आप थोड़ा ना समझे आप नहीं। वीडियो नहीं सुनते हो। कितने आया भी साधकों ना कल का, तो। सुनिए सुनिए, एडवांस न्यू डाइट सिस्टम आनंदी माँ चैनल में सबसे ज्यादा कैंसर साधकों का वीडियो है, जो ठीक हुए हैं, जो अभी भी कर रहे हैं, जितना ठीक हुए वो कैसे करे हैं, वो अपनी अनुभव बताए हैं। आप उनका सुन के करिए। वो आप अच्छा, सुनते ही नहीं हो उनका। नहीं मालूम नहीं था हमें एडवांस डाइट सिस्टम आनंदी माँ का। आप सर्च करके कल से सुनेंगे। हाँ, वो कल कैंसर से साधक सुनेंगे। का अनुभव है। आप सुनोगे तो पता लग जाएगा, है ना। हाँ हाँ हाँ, ठीक हाँ। है। तो अभी जरूरत नहीं, भूख नहीं लगी। फिर दिन भर ऐसे जी घबराता है, लेकिन जबरदस्ती हमने 4 बजे तक लेटे लेटे रहे और थोड़ा वीकनेस बना भी आया है माता जी, आता है ना इसमें? जब तक अंदर में गंदगी रहेगी तब तक वीकनेस आएगी। हमको तो वीकनेस नहीं आ रही है, हम तो मस्त है। आपको आ रही है तो आपके अंदर में गंदगी है, टॉक्सिन है, नमक पड़ा है, मसाला पड़ा है, कुक फूड पड़ा है, जहर पड़ा है। मेडिकल ट्रीटमेंट करे हैं तो उसी की दवाई का जहर पड़ा है तो लगेगी। ओ, है ना। ठीक है माता जी। हाँ जी, सोनिया जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, बोलिए। प्रणाम माता जी। हाँ, प्रणाम बेटा। हाँ, आ रही है मेरी आवाज? आ रही है माता जी? आ रही है बेटा। हाँ जी माता जी, मैं तो बहुत खुश हूँ। मैं कैसे अपना अनुभव शेयर करूं, मतलब पूरी ऐसे लगता है कि जिंदगी में ना उड़ रही हूँ, जैसे उड़ते हैं ना पंछी। आप बोलते थे कि ऐसे हल्के हो गए। देखिए, मैंने 68 से अपनी ये एएनडीएस का सफर शुरू किया था। 30 अक्टूबर को, 30 अक्टूबर 2024 को। तो मेरा 68 वेट था, अभी मेरा 52 पे आके रुक गया। बिल्कुल जैसे कॉलेज टाइम में मेरा वेट था ना, अनमेरिड टाइम में, बिल्कुल उतना आके फिक्स हो गया। और इतना हम्म। हल्का लगता है, रोज मन से ग्रेटिट्यूड निकलता है, शुक्रिया निकलता है कि पता ही नहीं था कि हम, देखो कितनी इजी लाइफ थी जिसको हमने मतलब मेहनत वाला बना लिया था। खाना बनाना, ये करना, वो करना, सब्जी काटना। अभी क्या है, चुपके से जो मर्जी फ्रूट धोया, उसको खा लिया। और अभी क्रेविंग भी नहीं होती, जैसे मैंने पहले आपसे बात की थी ना कि नमक का होता था मन जब मैं खाना बनाती थी घर में। अभी मैं अपना पहले पेट भर लेती हूँ, तरबूज खा लेती हूँ, खरबूजा खा लेती हूँ। तो उसके बाद पेट फुल हो जाता है ना, फिर बिल्कुल नहीं मन करता। तो ऐसे हाँ। बहुत हल्कापन आने लग गया। अब आजकल मैं डिटॉक्स जूस भी नहीं पीती। सुबह जैसे कभी पाइनएप्पल और मौसम्मी का जूस ले लेती हूँ, फिर उसके बाद भूख लगी तरबूज वगैरह खा लिया, शाम को सैलेड खा लिया। ऐसे ही मतलब डाइट धीरे धीरे मतलब कम हो रही है, ज्यादा खाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये हम्म। चीज बहुत अच्छी लगती है। बहुत बहुत बढ़िया। बहुत बहुत थैंक्स आप लोगों का, जो आपने मेहनत की इतनी आपके हमें चेहरे बताने। पे चमक भी आ गई है। चमक आ गई माता जी, सही बात है। देखो, मैं मुझे ना जैसे पहले भी कोई बताता तो था ये बातें कि ऐसे ठीक है, लेकिन आपकी बात जैसे दिल में लगी ना, जैसे आपने बताया कि जो खुद करेगा उसकी बात ज्यादा लगती है। अगर कोई ऐसे ऐसे कहे भी ऐसे करो, खुद वो खुद ना करता हो। आपने जैसे ये खुद एक्सपीरियंस किया ना, तो आप ऐसे पूरा चीख चीख के बताते हो अच्छे से भी, भाई ऐसे करो मुझे ये फायदा हुआ। तो अभी मुझे हमें लगती है कि दिल में, अभी मैं किसी को दूध के लिए बताती हूँ ना,
जब उनको लगता है कि इसकी हेल्थ सुधर गई, मेरे घुटने में दर्द था, अभी मैं बैठ पाती हूँ, आराम से नीचे ऊपर कूदती हूँ, तो लोगों ने मेरे कहने से दूध छोड़ दिया। तो इस चीज की भी मुझे बहुत खुशी हो रही है कि उनको मतलब देख के समझ आता है, बोलने से नहीं समझ आता था पहले, मैं जब शुरू शुरू में कहती थी। अब मुझे देखते हैं कि ये तो ऊपर नीचे चढ़ती है, काम भी करती है सारा, तो उन्होंने दूध छोड़ दिया। इस चीज की मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई माता जी। बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। हाँ, हाँ, एक माता जी एक आप लोग सवाल था। फल का फोटो मेरे को भेजे थे। मेरे को तो हाँ लगा जी। अभी यहीं से उठा के खा लूं वो व्हाट्सएप से। इतनी बढ़िया हाँ फ्रूट का फोटो भेजे थे आप। हाँ जी, हाँ पूरा फ्रेश, हफ्ते का कोटा था पूरा, एक एक वीक के लिए पूरा रहेगा, अभी भी पड़ा हुआ है। हाँ, एक हाँ, एक माता जी कोई पूछ रहा था, जैसे आप करेला, खीरा और टमाटर का डिटॉक्स जूस बताते हो, तो एक करेले में जैसे छोटा सा एक जंगली करेला होता है, क्या वो उस करेले को भी डाल सकते हैं? नहीं, जंगली जो करेले होता है वो उसका सब्जी बनती है ना। हाँ जी। जैसे सब्जी। मीठा करेला होता है वो कड़वा नहीं होता लग रहा है। वो कड़वा ही होता है, थोड़ा सा छोटा छोटा सा होता है, ऐसे छोटा छोटा सा, उसको बाड़ी करेला बोलते हैं हमारे हाँ, मतलब पंजाब में। छोटा छोटा सा होता है लेकिन वो करेला जैसे मतलब डार्क डार्क ग्रीन दिखती है, ऐसे नहीं दिखती है, वो शायद पैरोट ग्रीन दिखती है। लाइट 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 पैरेट ग्रीन ही होता है वो। हाँ, वो मीठा करेला, वो उससे नहीं होगा सफाई। क्यों ना, वो हमारे इधर हिमाचल में वो करेला होती है जो ये लोग खाते हैं, हम भी खाए थे जब मतलब भोजन करते थे। तो उसका ठीक। उसका टेस्ट ऐसे कड़वा नहीं था, मतलब इतनी। हाँ, ज्यादा कड़वा नहीं होता वो। हाँ, हाँ। तो मतलब मुझे बड़ी भी वाली। लगा, देख के टेस्ट करके देखे ऐसा ऐसा करेला जैसे कड़वा लग रहा है क्या। अगर मतलब करेला का काम क्या, डिटॉक्स करेला ही करेगा, जैसा आंवला डिटॉक्स कराती है, सफाई हाँ करती है, जी। ऐसे करेला कराती है। ठीक है। हाँ, अगर कड़वा लगे तो डाल सकते हैं। ठीक है। हाँ, 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 वो देख ठीक लेना है। पड़ेगा। हाँ, ठीक है माता जी। देखो हाँ, कितनी मेहनत करते हो आप हम लोगों के लिए, है ना? पूरा टाइम निकालना, नींद त्यागना, ये बातें समझने की है। जैसे सुरेश जी है ना, वो भी, मुझे उनकी एक बात बहुत अच्छी लगती है कि कहने में तो बहुत असली में जो एनडीएस साधक है ना, उन्होंने एक बात बोली थी, वो होते दो चार ही है 100 में से। उन्होंने बोला था ना कि असली एनडीएस साधक के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। सही हाँ। बात है। हम्म। बिल्कुल जो सही पूरी बात तरह है। प्राकृतिक आहार पे रहते हैं ना, हाँ जी। और पूरा नहीं खाते हैं, तो उनके मन में आती है कि यार, जो लोग समझ गए ठीक हो गए, और फिर बोलते हैं अब तो हम शाम को एक टाइम खाते हैं। मतलब सवेरे से शाम तक छोड़े, सवेरे से हम्म। शाम अमृत आहार डाले और शाम को फिर अमृत डाल दे। और जिस चीज को छोड़ के हम ठीक हुए, हमको पता ही लग गया कि ये आहार हम्म। हमारा आहार नहीं है, ये गलत आहार है, फिर भी गलत आहार को हम एक मतलब आसक्ति बस खा रहे हैं। हम्म। तो ये छोड़ना इतना आसान इसीलिए नहीं हो पा रहा, इसलिए मैं लाइफस्टाइल के ऊपर ये भी, कुछ जूम सेशन ले रही हूँ अभी, कि हम कैसे बना पाएंगे ना इसको। जितना हम इस चीज के बारे में बताएंगे, जितना हम सेवा पे ध्यान देंगे, जितना हम जूम में जॉइन होके कनेक्ट होते रहेंगे, सुनते रहेंगे, जो लोग पूरी तरह से प्राकृतिक आहार है, पूरा प्योर है, उनका बात को सुनते रहेंगे, तो हम इसको कर पाएंगे। हमारा भोजन को तो प्योर करना है, छटाना है जो हमारा ये नहीं। लेकिन वो लोग नहीं समझ पाते हैं। वो सोचते हैं वो जो माइंड में जो कंडीशनिंग हो गई है, जो अंदर की मेमोरी पड़ा है, उसको वो भूलना नहीं चाहते हैं। और सही भूलना बात। भूल क्यों नहीं पा रहे हैं, अभी सफाई भी नहीं हो पाई होगी उनकी। और वो हाँ। चाहते, अपनी इच्छा से चाहते भी नहीं है कि मैं छोड़ूं, मतलब मैं हम्म। भोगी जीवन जीऊं, ये इच्छा उनका। लक्ष्य प्रभु प्राप्ति नहीं है, मतलब तभी हम्म। वो खाते हैं शाम को। अगर उनका लक्ष्य होता कि मैं हर समय एक वो जॉयफुलनेस में जीना है, मुझे 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 किसी अभाव की अनुभूति ना हो, मेरा चाह मिट जाए, मैं अचाह हो जाऊं, मतलब चुनाव रहित जीवन हो जाए मेरा, अचाह हो जाऊं मैं, अपेक्षा न रहे किसी से,
मैं एक देने वाला बनूं, ऐसा लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य ये है कि खाली मेरा बीमारी ठीक हो जाए, मतलब सही। शरीर तक सीमित रह गए, बॉडी तक। हम्म। तो जिसका लक्ष्य ये है कि मैं बॉडी, बस शरीर ठीक हो जाए, तो वो कभी भी इसको लाइफस्टाइल नहीं बनाएंगे। अगर हमारा लक्ष्य ये है कि मैं पूर्ण हूं, इस चीज हम्म। की पूर्णता की अनुभव करना, मुझे कुछ नहीं चाहिए, दावा के साथ बोल सकते हैं मुझे जो मिला है बहुत मिला है, शुक्रिया कर रहे हैं, मिला है अभी भी मिल रहा है, उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद भाव में रह रहे हूँ, रहना है, जीना है इसमें, तो कर पाएंगे। लेकिन वो ऐसे नहीं हो पा रही है। अभी तो अभी भी चाह बची है, मेरा गाड़ी चाहिए, मुझे घोड़ा चाहिए, मेरे बंगलो चाहिए, मेरे और ड्रेस अलमारी पूरी भरी है फिर भी और ड्रेस चाहिए, जूते चप्पल में पूरी अलमारी भरी है फिर भी और जूते चप्पल चाहिए, चाहिए, खत्म नहीं हो रहा है। सही बात है, ये बात आपकी सही है माता जी। जब तक अंदर गंदगी है ना, तब तक क्रेविंग भी होती है। मैंने ये नहीं प्रैक्टिकल अनुभव किया, जैसे आप कह रहे हो ना प्रयोगशाला है। जैसे मैंने 10-10 दिन मोनोडाइट किया, मतलब ये 10 दिन ग्रेप्स पे, 10 दिन तरबूज पे, उसके बाद जो सारी क्रेविंग है ना वो बिल्कुल खत्म हो जाती है, जब अंदर से सफाई हो जाती है। हाँ, तो तब तो करना पड़ेगा, यही तब तब करे। आप अभी आपने आज के अनुभव सुना रहे हो, ये सेवा हुआ, तो ये आपकी वीडियो हम्म। अपलोड होगी अभी यूट्यूब में, तो लोग सुनेंगे, तो आपकी सेवा तो दिए ना आपने आके, जो आपकी अनुभव हुआ जो करे। अब ये सेवा भी देना नहीं चाहते हैं, जूम में जुड़े रहते हैं लोग, अपनी अनुभव शेयर करना नहीं चाहते हैं, क्या कर रहे हैं बताना नहीं चाह रहे हैं। अभी भी 45-48 कितनी लोगों ने जुड़े हुए हैं, लेकिन कोई मतलब वो अपनी एक्सपीरियंस सुनाना, अपने को क्या खा रहे हैं डाइट बताना, इसमें उनकी रुचि होना चाहिए। वो चीजें नहीं हो पा रहा है। जब वो चीजें होगा, तो ये जैसे जैसे लोगों को प्रेरणा मिलेगा, तो यूनिवर्स का सपोर्ट आएगी। सही हमने भी बात है माँ। ऐसे ही करे हैं, हमको अनुभव में आया, जैसे हमने ये चीजें करे ना, बार बार बीबी चौहान जो बोले बताओ बताओ, वीडियो बना के दो, वीडियो बना के दो, तो वीडियो बना के दिए, है ना। तो आज धीरे धीरे सभी को मेरा बारे में पता, मतलब मेरा अनुभव सुन सुन के लोगों ने फिर करने लग गए। तो ऐसे ही आप भी अपने अनुभव सुनाओगे, करोगे तो सुना पाओगे, नहीं करोगे तो क्या सुनाओगे। है ना। वही है ना, धीरे धीरे चल पाएंगे। अभी जैसे हम पहले खड़ा होना सीखे, फिर धीरे धीरे चलना सीखे, अभी धीरे धीरे हो पाया है। मतलब हम्म। भी लास्ट ये लगा लो 25-30 दिन से बिल्कुल अच्छे से हो पाया है। पहले बीच बीच में मैंने आपको बताया था जब, कि थोड़ी बहुत हम्म। होती थी कभी कभी क्रेविंग, कभी कभी ले लेती थी शाम को। अभी पिछले 22-23 दिन लगा लो, 23 दिन से बिल्कुल ही क्रेविंग खत्म होगी। तो अभी हम्म। अगर बात करेंगे, आपसे सुनेंगे, तो मनोबल भी बढ़ेगा ना, कि आप रह सकते हो, हम क्यों नहीं। हाँ, वही बात मन में ऐसा आना चाहिए, नहीं उन्होंने रह रहे हैं तो हम क्यों नहीं रह पाएंगे, हम भी तो उनके जैसे हाँ जी। हैं, मतलब इंसान। और कोई वीकनेस नहीं है माता जी, कोई वीकनेस नहीं है बिल्कुल भी। ऐसे मतलब ऐसे लगता है जैसे उठते बैठते कूदते होते हैं ना पंछी, कोई हम्म। ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कई हाँ। कहते हैं वीकनेस आएगी ना। ये और नींद। मन का भ्रम है, भोजन में शक्ति है बोल के, एक्चुअली भोजन में शक्ति है नहीं है। नहीं सबसे है। ज्यादा गहरी नींद से शक्ति है। भोजन ना मिले चलेगा, नींद नहीं होने से, अगर एक रात भी थोड़ा गहरा नहीं हुआ, नींद उठे ऐसे झपसा झपसा हुआ, तो बोलते हैं ना आज थोड़ा नींद मतलब वो चीज नहीं आया, गहरी, अब तो मतलब इसीलिए थका थका सा लग रहा है। तो गहरी नींद से शक्ति आती है, एनर्जी आती है, तो पूरी दिन काम करते हैं। गहरी नींद से ज्यादा भोजन सॉरी ध्यान में शक्ति है। जब कितने, देखो बाबा कालिदास जी अभी अमेरिका गए हैं, जो कि उन्होंने सिर्फ नारियल पानी में सन 84 से है, मुझे इस बार भी अभी भी मिले थे, मैं दर्शन करी थी 5 दिन पहले का बात है। तो उन्होंने कितनी एनर्जी है उनमें, कहाँ के कहाँ से कहाँ जाते हैं, पूरी रात भी नहीं सोते हैं, वो नींद को अतिक्रमण कर लिए हैं। तो उनको कहाँ से शक्ति आ, नींद, गहरी नींद से तो शक्ति आती है, लेकिन नींद को भी अतिक्रमण, 1 घंटा ऐसे आंख बंद करे तब भी हो गया,
कैसे ना उनका भजन बढ़ा है, उन्होंने भजन से शक्ति मिल रहा है, उन्होंने शांति ऐसे बैठते हैं तो उससे एक 2-3 घंटा रात को पूरी बैठते हैं, उन्होंने जितना भी काम हो फिर भी वो रात में बैठते हैं, बैठ के वो जो शक्ति आती है उससे उन्होंने कितनी काम करते हैं। तो ये मतलब प्रैक्टिकल है, करे हैं मतलब हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे सामने है बाबा कालिदास जी, उन्होंने भगवान का स्वरूप है वो भी, पूरी तरह से हम देखते हैं उनको कितना एनर्जी उनमें है। और वो इस बार बोल रहे थे 88 इयर्स हो गया उनको, आज इस बार 5 दिन पहले जब मिले थे कोई पूछे आपका शरीर का एज क्या है तो बताए मेरा शरीर का उम्र 88 है, 88 है। और लगते नहीं 88 इयर्स जैसे, इतनी छोटे बच्चे जैसे एकदम घूमते फिरते हैं एकदम बढ़िया, ये कोई थकावट नहीं कुछ नहीं, फ्रेश जब देखो। तो कहाँ से शक्ति आया ये भजन से। तो ये तो यही रास्ता है, ये जो तप सेवा सुमिरन का रास्ता, ये प्रभु प्राप्ति भजन की रास्ता है। इसमें तो हमको हम मानव जीवन मिला ही इसीलिए है, बाकी जोनी में कोई नहीं कर पाता, इसीलिए तो सभी कोई चाहते हैं कि मुझे मानव जन्म मिले। और हम इस इतनी बढ़िया शरीर, इतनी मानव जन्म, इतने अनमोल जीवन मिला हमको, इतनी अनमोल शरीर मिला, उपहार मिला, गिफ्ट मिला, लेकिन इस शरीर को हम क्या सोचते हैं ना, आसक्ति बस, वासना बस, मतलब हमारा वो खान पान जो मेमोरी पड़ा है जो गलत आहार की इतनी घुस गई है, उसको हम छोड़ नहीं पा रहे हैं और उसको खा जा रहे हैं, तो हमारा अपनी मतलब वो लक्ष्य, वो चीज को हम भूल जा रहे हैं। ये इतना बढ़िया गिफ्ट मिला है भगवान की ने बना के दिए है, इतनी कितनी इम्यून सिस्टम कैसे चल रहा है उसको फील नहीं कर पा रहे हैं, ग्रैटिट्यूड में नहीं भर पा रहे हैं कि सच में मेरा मुझे मानव जीवन मिला, मुझे कोई जानवर का नहीं मिला। मैं कोई देखती हूँ रोड पे ना, गाय भैंस, गाय बैल ये सब घूमते रहते हैं, कुत्ते देखती हूँ जो रोड पे, मैं सोचती हूँ मैं कितनी भाग्यशाली हूँ, मुझे मानव जीवन मिला। और मुझे मानव जीवन मिला तो मिला, लेकिन मुझे अभी मानव जीवन मिल के भी मुझे तप सेवा सुमिरन का रास्ता मिल गया, शिव भगवान जी की 30 मारे, और कितना मेरा भाग्य है। अच्छा मैं चल पाई, अब चल के खुद करके 7 साल हो गया लोगों को इसी चीज के बारे में बता पा रही हूँ, इसलिए मैं अपने आप को थैंक यू करती हूँ कि वाह भाई तू ठीक, तू कर पाई, तो तेरे को भी धन्यवाद बोल के। तो हमारा ये इस मानव जीवन को हम सार्थक करना नहीं चाहते, तो वैल्यू देना चाहिए कि हमको क्या करना चाहिए, हमारा प्राइमरी क्या है, सेकेंडरी क्या है, ये चीज हम अलग नहीं कर पा रहे हैं। तो जब इस पे चलेंगे, बार बार सुनते रहेंगे, ऐसे संग बहुत बड़ा चीज है, संग। ये जो जूम में हमारा है ना, मैं ये 5वां पॉइंट यही बताना चाहती थी कि जिस जैसा संग करेंगे ऐसा हमारे में रंग चढ़े। अगर आप ऐसे लोगों के संग करेंगे जो इसी आहार पे है, उनके साथ बातचीत करते रहेंगे, जूम में आते रहेंगे, या बैठते रहेंगे, मिलते रहेंगे, है ना, तो उनका असर एक ओरा एक जाएगा, या फोन में भी बात करेंगे, फोन में भी जाएंगी तरेंगे, लेकिन हम वो चीज नहीं, हम उसका करते हैं जो खाना पीना करते हैं, उनको देखते रहते हैं कि अरे वो तो बढ़िया बढ़िया खा रहा है, उसका शरीर ठीक है। मुझे बहुत लोग बोलते हैं हम तो होटल का नहीं खाए, हम कभी बाहर का रेस्टोरेंट का नहीं खाए, हम सादा भोजन खाए, प्याज लहसुन में नहीं खाए, हमको ऐसे बीमारी आ गया, कैंसर आ गया। वो तो सब चीज खा रहे हैं, मांसाहार कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, उनको नहीं आया, मतलब कंप्लेन, शिकायत, ये सब बात बताते रहते हैं। ये सब चीज ये नहीं देखे कि मुझे ये चीज जो आया, मुझे प्रकृति ने जगाने के लिए दिया कि तू जग जा। मैं उससे भाग्यशाली हूँ कि मुझे जगाने के लिए वरदान, ये वरदान स्वरूप में ये बीमारी आया है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, उससे मैं जग जाऊं और सही ये रास्ता पकड़ लूं।
तो जब ये भाव आएगी और ऐसे के संग करेंगे, अगर हम उसको देखते रहेंगे, वो खा रहा है, वो खा रहा है, मैं कब खाऊं, उसके उनके चारों तरफ घूमते रहेंगे, तो उनका ओरा फ्रीक्वेंसी लो फ्रीक्वेंसी में है, क्योंकि वो डेड फूड खा रहे हैं, मृत भोजन खा रहे हैं। और जो डेड फूड खाएंगे, मृत भोजन जिसमें एनर्जी ही नहीं है, लेस है, तो ही नहीं है, जिसमें खाली मसाला और नमक की में भून के, मैगी मैजिक मसाला और कुछ मसाला, पनीर मसाला, कुछ ना कुछ, जो भी चीजें, किचन किंग, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, है ना, वो गरम मसाला पाउडर, एमडीएच, मतलब ये सब खा रहे हैं, इसी वही खा रहे हैं, और क्या खा रहे हैं, उसमें क्या है यार, कौन सा विटामिन है, कुछ भी नहीं है। लेकिन वो जो खा रहे हैं लोगों को, उनके साथ मिलके उसके तरफ उनका फ्रीक्वेंसी लो है, इनका फ्रीक्वेंसी लो हो गई, तो फ्रीक्वेंसी लो वाला के साथ रहेंगे तो आपका फ्रीक्वेंसी हाई नहीं होगा, एनर्जी हाई नहीं होगी। आप उनके साथ रहना पड़ेगा, उनका संग करना पड़ेगा, जिन्होंने ये आर पे है, चले हैं, जिनका एनर्जी हाई में है, हाई फ्रीक्वेंसी 5D में है, तरंगे जिनका जाती है, इसका संग करते हैं, तो हम कर पाएंगे। वो क्या खा रहे हैं, वो क्या ले रहे हैं, उनको देखें, जो हमारे से ऊंचे में है, तब हम कर पाएंगे। संग संग बहुत महत्वपूर्ण, मैं देखती हूँ ना इधर भी, हम भी ऐसे करें, हम भी कितनी जब करते थे, हम बार बार सुनते थे बीबी चौधरी जी का वीडियो, बार बार सुनते थे, जो मतलब ये चीज की, ताकि हमारे जीवन में वो उतर जाए बोल के। तो ऐसे ही सुनना पड़ेगा, सुन के अपने उनके साथ रहना पड़ेगा, बात करना पड़ती है ना, संग संग की असर बहुत है, तो हम इसीलिए। हाँ जी। हम्म। बहुत भाग्यशाली है माता जी, जो हमने आपने मन को साधना सिखा दिया। असल में साधु तो वही है ना जिसने मन को साध लिया। हाँ। मन को साधना आ गया ना, तो किस्मत वाले हुए ना हम तो सृष्टि पर। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, इतने करोड़ों लोगों में बोलते हैं ना, भगवत गीता जी में भी भगवान जी बताए, कोई कोई मेरे रास्ता में चलता है, उसमें से हाँ, भी कोई कोई मुझे पहचानता है कि मैं भगवान हूँ, मतलब अवतार कृष्ण, मतलब जो बोलते हैं ईश्वर हूँ, वो कोई कोई मुझे पहचानता है, और वो तेरे अंदर मैं हूँ। तो ये तो बहुत कम लोगों का रास्ता है, भीड़ की रास्ता नहीं है ये। लेकिन जो भाग्यशाली है, वो समझ के इस पे पूरी तरह प्राकृतिक आहार पे रह पाएंगे। नहीं तो बाकी कितने लोगों ने घुमाते रहते हैं, नहीं नहीं ठीक होने के बाद शाम को खा पाओगे जी, कोई नहीं, कमजोरी आ गया तो शाम को एक टाइम खा लो, कोई बात नहीं, ये घुमा रहे हैं। मतलब सही रास्ता तो यही है कि पूरी तरह हमारा आहार यही है, जैसा प्रभु दिए है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, इसको जो माइंड में फीट कर दिया, और बार बार उसको सोचा और अपनी पे आवर रहा कि मैं क्या खा रहा हूं, नहीं, मुझे इस पे विजय प्राप्त करना है, मैं मन का गुलाम न बन के मन का मालिक होना है, मुझे मन जो कर रहा है वो नहीं खाना है, मेरे लिए जो सही है मुझे वही खाना है, योग्य आहार लेना है। ऐसे अपने मन को बार बार बोलना पड़ेगा, तब आप मन को जीत पाएंगे। सही। हाँ। काम करना पड़ेगा इसमें। नहीं नहीं, सही बात है। अगर धीरे धीरे ऐसे वाइब्रेशन देंगे ना, तभी मन कैच करता है। एक बात को बार बार रिपीट करेंगे तो कैचिंग आ जाती है। हाँ जी, हाँ जी। चलो बहुत बढ़िया बेटा, अच्छा लगा आपने अपनी अनुभव सुनाए, इसी बहाने और भी चर्चा हो गई, जो लाइफस्टाइल कैसे बना है उसके बारे हाँ में भी जी, हाँ चर्चा जी, हो गई, है ना। हाँ जी। थैंक यू माता जी। ठीक है बेटा, थैंक यू बेटा। थैंक यू, गुड नाइट। हाँ, थैंक यू। खाती है तो मान। रेखा, रेखा जी हैंड रेज करे हैं। जी रेखा जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, बोलिए। नमस्ते माँ जी। नमस्ते, नमस्ते कैसे आनंदी माँ। हो?
बहुत दिन आपकी बाद दर्शन हुआ। आपकी आशीर्वाद है। आपके आशीर्वाद से अच्छी हूँ। और बहुत अच्छा मार्ग दिखाया है आपने। मैं हाँ अभी 20 तारीख से तो नमक छोड़ दिया है। मेरी मम्मी है, वो भी कर रही है, 80 साल की है। तो वो मम्मी का मुझे ये अनुभव सुनाना है। इसके हाँ लिए सुनाओ। मैंने बोल हाँ, हाँ मेरी मम्मी है, 19 तारीख को पूना में गिर गई थी गार्डन में। तो उसको ना घुटने में दर्द, मुक्का मार लगा था। सूजन वगैरह नहीं आई। तब से फिर 20 तारीख से उसको ना उठने को नहीं हो रहा था, चलने को नहीं, बैठने को नहीं हो रहा था, चलने को नहीं हो रहा था। उसके पहले है ना वो एनडीएस करती थी, दिन भर कच्चा खाती थी, शाम को एक टाइम पकाया हुआ खाती थी। मेरे घर पे नहीं थी, मेरे हम्म बहन के घर पे थी। तो हम्म तब से वो मम्मी गिर गई तो उसको बोला मैंने कि तू अभी नमक छोड़ दे। तो वो बोली ठीक है, अभी तेरे साथ। और मैं लेके आई मम्मी को मेरे घर पे, और वो उसको करवाया। तो वो बोली तू जैसा बोलेगी वैसा करूंगी मैं। तो वो 20 तारीख से वो भी बिना नमक पे है। और मैं तो महाशिवरात्रि से ही हूँ, मगर उसके साथ में अभी कर रहे। जैसा आपने बोला है ना कि जैसा कभी भी भूख लगेगा तो जो नेचर ने जो दिया है, जो भी हाँ सामने रहेगा बस वैसा ही आप खा लेते। खा लेना है, बस पेट भर लेना वैसे है। ही, हाँ हाँ वैसे ही खा लेते हैं। और वैसे ही करके वो 3-4 दिन में अच्छी हो गई। हाँ हाँ अब मैं वो बहुत वीडियो निकालने वाली हूँ उसका, और आपको भेजूंगी हाँ कि कैसे, हाँ वो कैसे चलती थी। जब भी गिरी ना तभी कैसे चलती थी। उसको बैठ चेयर के ऊपर भी बैठने को नहीं हो रहा था। हम्म। हाँ, इतना हालत खराब था उसका। मगर जब से नमक छोड़ दिया ना, तो 3 दिन में ही वो अच्छी हो गई। अच्छे से नीचे भी बैठने लगी थी, से चौथे दिन तो नीचे भी बैठ गई अच्छे से, आराम से। बहुत बढ़िया। देखो ये क्या ना, हमारे अंदर में ही हम ही डॉक्टर हैं। हमारे अंदर में वो पावर है जो हमको ठीक कर रहा है। मतलब अखंड स्वास्थ्य, अखंड ज्ञान, अखंड शक्ति, अखंड प्रेम है। ये सब हमारे अंदर है। तो इसी को हम बस समय दिए खाली, कि न खा के न पी के अपनी सही यार लेके समय दिए, तो समय दिए तो उसको समय मिला, तो उसने हमको हील करा, अच्छा, है ना। अच्छा रास्ता है, बहुत ही अच्छा है। आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। सुरेश भाई साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद। बीवी चौहान गुरु जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो खुद को बहुत नसीब वाली बोलती हूँ कि बहुत हाँ ही मुझे बहुत अच्छा मार्ग मिला है, आपने दिखाया है। नहीं, बहुत बढ़िया। हाँ, थैंक यू, आपको थैंक यू, देख थैंक के यू। आपको देख के हमको और ज्यादा खुशी हो गई आज। हाँ, हमें भी आपसे मिलना है माँ जी। आप इधर बम्बई में आने वाले हैं ना, तो कभी आएंगे तभी बोलना, मैं आऊंगी आपसे मिलने के लिए। 28 तारीख को आएंगे, ये हाँ मई हाँ 28 को। तो हाँ वो टाइम पता नहीं क्या होगा। वो आपको मैं नंबर दी थी ना उनका, वो हाँ हाँ कल्पना हाँ। और मैंने जया। उनको उनसे बात किया तो वो बोले कि अलीबाग जाने वाले हैं आप। तो हाँ अलीबाग में जाना है। हाँ, तो इसके लिए अभी बीच में फिर उनको बोलती हूँ कि कभी फ्री रहेंगे, थाना में ही आने वाले हैं ना, तो हमारे घर के पास ही है। तो हो अच्छा। सके तो आ जाइए। मुझे बहुत आप खुशी होगी। आप कहाँ पे रहते हैं आप? आइरोली। अच्छा। थाना से 8 8 किलोमीटर है मेरा। तो यहीं से आप आगे जाओगे अलीबाग के लिए। अच्छा। हाँ, यहीं से जाएंगे रास्ते, हाईवे से। अच्छा अच्छा। हाँ, आपको टाइम नहीं है तो मैं आ जाऊंगी आपसे मिलने के लिए। तो मैं वो दीदी से एड्रेस ले लूंगी। फिर हाँ आपको जब हाँ जैसा, मैं जरूर बताऊंगी। अगर मैं बम्बई में रहे ना कि कुछ समय की, तो मैं जरूर आपको बताऊंगी। हाँ हाँ जरूर, मैं आपकी राह देखूंगी। तो हमारे साथ अलीबाग चल पड़ना। हाँ हाँ। हाँ सोच रही हूँ ऐसा भी। हाँ। मम्मी भी बोल रही है कि हाँ मैं भी आती हूँ करके। अच्छा। बहुत हाँ, बढ़िया। हाँ वो भी तैयार है आने के लिए।
चलो बहुत बढ़िया। सोच रहे हैं हम लोग भी। आपका हाँ, आशीर्वाद है। तब प्रभु का यूनिवर्स का आशीर्वाद है बेटा, सब हमारे पे है ना। हाँ। ठीक है बेटा। ओके। आपका मोबाइल नंबर धन्यवाद। बता दीजिए, ताकि किसी को कुछ पूछना हो तो आप भी बता सकते हैं, गाइड कर सकते हैं। ओके, धन्यवाद माँ जी, धन्यवाद धन्यवाद। हाँ। और नंबर बता दीजिए, मोबाइल नंबर बताए नहीं आप। हाँ। आपकी आवाज नहीं आई। रेखा जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी बोलिए। 7666। हेलो। हाँ जी, हाँ हाँ जी जी। आ बोलिए। रही है अभी? हम्म। हाँ, 7666539683। जी। आइरोली नवी मुंबई में रहती हूँ मैं। हाँ। हाँ। चलो बहुत बढ़िया। थैंक यू बेटा। गॉड थैंक ब्लेस। यू माता। हाँ जी संगीता जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी बोलिए। हाँ जी, प्रणाम माता जी। प्रणाम। हाँ माता जी, कल मैं आपका जूम सेशन अटेंड की थी, तो आपकी वाणी में इतना बल था कि जो मैं नमक पर विजय प्राप्त नहीं कर पा रही थी। तो फिर मैं आज दिन भर बिना नमक के रही, और आपने बताया था जब भी ऐसा नमक की क्रेविंग हो तो आप अ, जो पालक की पत्तियां हैं तो उसको आप थोड़ा सा चबा लिया करें। तो वास्तव में मैंने ऐसे किया और मुझे मैं विजय प्राप्त की इसमें, और बहुत ही अच्छा है। और मैं अपना एक और अनुभव शेयर करना चाहती हूँ कि मुझे 1.5 साल पहले मेरे दोनों पैर के अंगूठे में बहुत ज्यादा तकलीफ थी, और डॉक्टर ने कहा कि अंगूठे का जो नाखून है उसका ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो हम्म। लेकिन आज उसको ऑपरेशन कराने की कोई भी जरूरत नहीं है, और दोनों पैर के अंगूठे जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, और हाथ के भी अंगूठे में ऐसा प्रॉब्लम आया। तो जब से मैं एनडीए फॉलो कर रही हूँ तो मुझे बहुत सारे परिवर्तन आया था। पहले भी मैंने अपना अनुभव शेयर किया था कि मुझे थायराइड जो था वो बिल्कुल ठीक हो गया, और पहले विटामिन बी 12 की कमी थी। तो कोई बोलते हैं कि एनडीएस करने से विटामिन बी 12 बहुत कम हो जाता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मेरा विटामिन बी 12 इतना बढ़ गया, 1945 हो गया। जो मैंने पहले भी आपको बताया, 1500, उसके बाद 1945। तो फिर क्या, जानकारी उतना नहीं तो थोड़ा सा घबरा गई थी, लेकिन जब आपसे बात की तो आपने कहा कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है करके। तो उस समय मैंने फास्टिंग बहुत ज्यादा किया था आज के महीने में। उसके बाद फास्टिंग अप्रैल की भी में बढ़ती है फास्टिंग। मैंने भी जब फास्टिंग करी थी, बहुत मेरा भी कम था, मेरा तो कम था, 80 था B12। लेकिन मैंने फिर भी फास्टिंग बहुत करी, निर्जल उपवास। और उससे ही मतलब बड़ा था, कुछ करना नहीं पड़ा, मतलब कुछ लेना सप्लीमेंट, कुछ ऐसा कुछ भी चीजें, कोई स्पिरुलिना कुछ भी नहीं लेना पड़ा। आजकल स्पिरुलिना भी बहुत चली है, स्पिरुलिना भी मैंने कभी नहीं ली। लेकिन मेरा तो इसी से बढ़ा, उपवास से बढ़ा, और ये सब चीज से। अब मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब नहीं तो ज्यादा ही पहले दर्द, जैसे इस साइड से खिंचाव होती थी, दर्द होती थी, ये सब चीजें नहीं हुआ, ये सब ठीक। ग्रीन जूस लेने से मेरा इतना बढ़ गया था। फिर उसके बाद अभी नॉर्मल आ गया, अभी 500 से 536 के करीब है, यानी सब चीज ठीक हो गया, हम्म। एवरीथिंग इज ओके हो गया। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैं नमक पर विजय प्राप्त कर ली। तो सबसे पहले मैंने संकल्प क्या किया, मैं जब वहाँ 2 जून शिविर में जाऊंगी तो मुझे आनंदी माँ देख रही है मेरे घर में, ऐसा मैंने सोचा पहले। और आनंदी माँ के मैं निगरानी में हूँ, मुझे देख रही है, तो नमक कैसे खाऊंगा, नमक खाऊंगी तो मुझे पकड़ लेगी। अब फिर मैंने कहा कि ये तो फिर डर वाली बात हो गई, अगर वहां जाके मैं करती हूँ तो वो तो मजबूरी वाली बात हो गई। तो क्यों ना मैं खुशी से करूँ, तो मैं क्यों ना आनंदी माँ के गुणों को अपने जीवन में अगर धारण कर लूँ, मैं भी आनंदी माँ के जैसे बन जाऊं, तो मैं बिल्कुल छोड़ सकती हूँ। और आज खुशी खुशी से छोड़ी और मुझे बहुत ही अच्छा लगा।
तो अब लगता है कि लाइफ टाइम इसको छोड़नी है, और वो भी खुशी से, मजबूरी से नहीं, किसी को दिखाने के लिए नहीं, दिल से छोड़ना, अपने करके छोड़ना, ये बड़ी बात है। किसी को दिखाने के लिए छोड़ना, किसी के डर के कारण छोड़ना, ये गलत बात। लेकिन अपने स्वयं के स्ट्रांग विल पावर फोर्स और खुशी मिलना, ये बड़ी बात है। तो ऐसा करके मैंने छोड़ा, और एक दिन में भी मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आई एम वेरी हैप्पी टुडे। थैंक जब हमारा ये दिन बढ़ जाती है ना, हमको बहुत अच्छा लग जाता है। फिर उसके बाद नमक मतलब थोड़ा भी अगर ऐसे लग जाएगी ना, ऐसे लगेगा मैं कि मैंने क्या ले लिया। मतलब आपका मतलब ऐसे हो जाएगी, जैसे जैसे आपका इसका दिन बढ़ जाएगा, चाहे साल भी लग जाए, साल के बाद बहुत ही अच्छा, मतलब आपके अंदर की क्या ना, हमने इतनी सालों से नमक खाए हैं, तो वो अंदर में पड़ा है अभी भी, तो वो निकला नहीं है, सेल सेल में घुसा हुआ है। तो वो चीज निकलेगा कब, जब हम पूरी तरह हम छोड़ ही नहीं रहे, डाल ही रहे इतनी सी। जहर की लिमिट होता है हर किसी की लिमिट नहीं होते। ये फ्रूट्स का लिमिट नहीं होगा। फ्रूट्स आप जितना मर्जी आपको जितना खाएंगे, इसमें ओवर ईटिंग भी नहीं होगी। ऐसा प्राकृतिक आहार पे आपको ओवर ईटिंग नहीं होगा। लेकिन अगर नमक मसाला प्राकृतिक आहार पे डालेंगे, प्रोसेस फूड लेंगे, तो उसमें आप हद से ज्यादा खा जाएंगे। जितना भूख उतना नहीं खाएंगे, ज्यादा खाएंगे ऐसा। लेकिन ऐसा बिना नमक बिना मसाला में लेंगे तो आपका मतलब वो ओवर ईटिंग नहीं होगी, और बढ़िया से लेंगे। और अब इसका लिमिट नहीं है, यह हमेशा याद रखना है। कोई भी फ्रूट्स या वेजिटेबल्स जब खाएंगे, आपको जितना भूख है उतना आप खाएंगे। लेकिन सॉल्ट को खाएंगे क्या, सॉल्ट तो आधा चम्मच भी आप इकट्ठे नहीं, लिमिट है उसकी, क्योंकि वो जहर है। तो ये चीज माइंड में फिट करना पड़ेगा। एक चम्मच नमक खाओ तो भी नहीं खा पाएंगे, आंखों में थोड़ा छिटक दो कैसे लगेगी, जब जहां पे कट गया, अगर आपके बॉडी पे कट गया नमक, थोड़ा डाल के देखिए कैसा जलन होगा। तो वो चीज जो हमारे अंदर में जाके अल्सर होती है, या कुछ भी जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है, कुछ भी वो सब चीजें क्या, ये अगर थोड़ा भी नमक जाएगा उसके ऊपर क्या ये करेगा। पहले तो हमारा इतनी पड़ी ही है, तो इसके लिए इसको निकालना बहुत जरूरी है, और जो पड़ा है वो भी निकल जाए, ये चाहे हमको। तो इससे बढ़िया मुझे तो बहुत अच्छा लगा जब से हमने, अभी 2 साल हो जाएगा, सितंबर में 2 साल होगा। नहीं तो मैं शाम को एक टाइम जैसे रायता में या कुछ में ऐसे ले लेती थी, अब तो मैं वो सब भी नहीं लेती। रायता नारियल दूध में कुछ नहीं लेती, मैं ऐसे ही फल ही खाती हूँ जो फल में दिखाई, उसके सिवा मैं कुछ नहीं लेती। तो 2 साल हो गया, हो जाएगा अभी। लेकिन जब मैं शाम को लेती थी, जैसे थोड़ा चटनी बनाती थी या कुछ ये छाछ बनाते थे, तो उसमें डाल के ले लेते थे। जूस में मैं कभी नहीं ली, शुरू से जूस में नहीं ली। कोई डिटॉक्स जूस में मैं नमक मसाला, कोई भी जूस में मैं नमक मसाला नहीं डाली हूँ। मतलब सवेरे से शाम तक नहीं लेती थी, शाम को ले लेती थी। लेकिन जब से मैं छोड़ी, जैसे अभी सितंबर को 2 साल हो ही जाएगी, तो इतनी मतलब आनंद, अच्छा मतलब जो महसूसियत बोलते हैं वो चीज, और सकारात्मक बहुत, मतलब और ज्यादा वो चीजें की अनुभव में आई। और हर समय एक जयफुलनेस में रहना और ज्यादा, मतलब बहुत बहुत ही फायदा है इसमें, जैसे जैसे हम करेंगे। बहुत अच्छा लगा मुझे आज। अब ऐसा तो ऐसा लग रहा है अब लंबी ये यात्रा चलेगी, और बड़ा बहुत खुशी से कर पाऊंगी। जी हाँ। बहुत 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 धन्यवाद। वाणी में बहुत ज्यादा बल था, और आपकी वाणी का बल मुझे इतना परिवर्तन किया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभारी हूँ मैं। ये यूनिवर्स ने कराता है बेटा, सब उसी को थैंक यू करेंगे। सब वो ही मतलब कराते हैं जो भी है बेटा। थैंक यू। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम। आज और तो नहीं है कोई? नहीं माता जी, अभी तो कोई भी नहीं है। ठीक है, आज हम फिर शनिवार को मिलेंगे। और आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सबने हमको सेवा की मौका दिए और आए जूम में, तो इसके लिए भी धन्यवाद। अभी हम सब कोई
थोड़ा 1 मिनट के लिए आधा मतलब शांत रह के कि यूनिवर्स को शुक्रिया करेंगे। एक बार पूरी प्रकृति को शुक्रिया कर ले, मतलब जो हमको मुफ्त मिल रहा है इस पे ग्रैटिट्यूड करना। जितना सोर्स, जो सोर्स से हमको सब कुछ मिल रहा है उसको हमको भूलना नहीं चाहिए। जितना दिन में, खाली अभी बोल के नहीं, दिन में जितने बार याद आती है उतने बार उनको थैंकफुलनेस में भरना चाहिए। जैसे सूरज भगवान हमको मुफ्त मिलती है रोशनी, जैसे जल हमको मुफ्त मिल रहा है, जैसे हवा हमको मुफ्त मिल रही है, जैसे भोजन, मैं तो भोजन भी बोलती हूँ क्योंकि भोजन भी वही हमारे लिए पका रहे हैं, मुफ्त मिल रहे। और मिट्टी, मिट्टी में जो पृथ्वी तत्व, जो मिट्टी जिसमें हम खड़े हो रहे हैं, जो हमारा बैलेंस रखते हैं, हम गिरते नहीं है, ग्रेविटेशनल फोर्स रहती है। तो ये सब चीज के लिए हम दिन में जितने बार याद आती है उतने बार हमको धन्यवाद करना चाहिए। जैसे काल से आप शनिवार तक जब भी आपको हवा ले रहे हैं सांस, उस पे वो मुफ्त मिल रहा है तो उस पे धन्यवाद करिए, ग्रैटिट्यूड करिए उस पे, तो आप वर्तमान में रह पाएंगे, हर समय अभी में रह पाएंगे। तो हम सब मिलके इन्हीं सभी को एक बार करते हैं। धन्यवाद सूरज भगवान, आपने हमको, हमारे लिए भोजन पका रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद।